फिर दोस्तों एक मसला ये है कि जब अशखास इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, यू भी है, ही भी है, आई भी है, तो इनकी तरतीब क्या होनी चाहिए, इनकी तरतीब का मुनासिब क्या तरीका है। अगर अच्छा काम है तो तरतीब क्या होगी, बुरा काम है तो तरतीब क्या होगी। तो हम इसमें ना अक्सर जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी ग्रामर ज़ाहिर है, जब ग्रामर की बात है तो फिर जो सुनने वाला है वो दुरुस्त सुनेगा तो अच्छा लगेगा, और बोलने वाला भी इत्मीनान के साथ दुरुस्त बोले तो अच्छा लगेगा। अदरवाइज उसे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। अगर अच्छा काम हो तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं यू ही एंड आई आर ऑनेस्ट, यू ही एंड आई आर हेल्पिंग द पुअर। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये तरतीब रखनी है जब अच्छा काम हो, कोई टेंस हो, कोई कायदा हो। यू ही एंड आई सर्व आवर कंट्री, यू ही एंड आई सर्व आवर पेरेंट्स, यू ही एंड आई आर ओबीडियंट टू आवर बॉस, यू ही एंड आई लव आवर वर्क। जब मलकीती हालत की बात है तो वो आई के मुताबिक आएगी, आवर वर्क, यू एंड आई लव आवर वर्क कहना है, योर नहीं कहना। ये दूसरा पॉइंट है कि जब अशखास में आई शामिल है तो मलकीती हालत सबकी मिलके आवर होगी। अब सवाल पैदा होता है, सर अगर आई ना हो तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पे तुम और वो अच्छा काम कर रहे हैं, तुम और वो, यू एंड ही आर डूइंग ए फाइन जॉब। यहां फिक्रे में इत्तेफाक है, मलकीती हालत नहीं आती। दूसरा फिक्र बोलते हैं यू एंड ही सर्व योर पेरेंट्स, यू एंड ही सर्व योर पेरेंट्स। अब यू को अपना प्रायोरिटी देंगे, प्रीफरेंस देंगे जब यू एंड ही अकेले हैं। अब आप ये सवाल ना कर दीजिएगा सर अगर ही भी ना हो फिर क्या बनेगा फिर यू लव योर पेरेंट्स, यू सर्व योर पेरेंट्स, फिर तो गेम खत्म हो गई। जब यू और ही होंगे या यू और शी होंगे एक ही बात है, ठीक है ना। यू एंड शी लव योर पेरेंट्स, यू एंड सलमा लव योर पेरेंट्स। वो ही से मुराद, शी से मुराद थर्ड पर्सन है, और नाम सारे थर्ड पर्सन ही होते हैं। असलम, अकरम, नासिर कोई आ जाए। अब यहां मैंने आपको तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। यू एंड ही लव योर पेरेंट्स, यू एंड असलम लव योर पेरेंट्स, लू एंड सलमा लव योर पेरेंट्स। ही अकेला रह गया तो ही लव्स हिज पेरेंट्स, शी लव्स हर पेरेंट्स। अच्छा काम हो तो यू ही एंड आई तरतीब होगी, थर्ड पर्सन अपने, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अपना नाम आपने आखिर पे लेना है। अब सवाल पैदा होता है, यकीनन आप यू आर वेरी नॉटी स्टूडेंट्स के सर अगर बुरा काम हो तो तो फिर अपना नाम पहले ले देते हैं। आई ही एंड यू, आई ही एंड यू आर थीव्स, आई ही एंड यू आर डिसऑनेस्ट। ठीक हो गया। लेकिन मलकीती हालत अब भी वही रहेगी सूरत हाल। आई है तो आवर आएगी। कैसे? आई ही एंड यू हैव चीटेड आवर पेरेंट्स। आई ना हो तो फिर यू रह जाएगा। ही एंड यू हैव चीटेड, ही एंड यू हैव चीटेड योर पेरेंट्स, धोखा देना। ही एंड यू हैव चीटेड योर पेरेंट्स, मलकीती हालत अब योर आ जाएगी। समझ गए? मलकीती हालत के पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपने जो बुरे काम की सूरत में किसके मुताबिक लिखनी है। आई शामिल है तो आवर, आई शामिल नहीं है तो आई शामिल नहीं है तो यू के मुताबिक। ठीक हो गया। यहां फिक्रे में एक चीज इस्तेमाल हुई है, यू एंड ही, यू एंड ही। मिसाल के तौर पे यू एंड ही लव योर पेरेंट्स, यू एंड ही लव योर पेरेंट्स। यहां लव क्यों आया, लफ्ज क्यों नहीं आया? इसलिए कि दरमियान में एंड है। जब दरमियान में एंड आ जाए तो वो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा चीजें हो गई। एक से ज्यादा चीजों के साथ पहली फॉर्म आएगी। असलम लव हिज पेरेंट्स, असलम एंड अकरम लव देयर पेरेंट्स। अब क्या आएगा? लव आएगा।
क्योंकि एंड आ गया, दो चीजें हो गई, 2 and 2 make 4। ये नहीं कहना 2 and 2 makes 4, 2 and 2 प्लस, जब प्लस आ गया तो वो ऐसे नहीं आना, समझ गए? थैंक यू वेरी मच।